प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करने वाला हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि BCCLE 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म भरने का नोटिस जो है जारी कर दिया गया है। तो ये जो नोटिस आपका जारी किया गया है, ये आपका 22 अप्रैल को जो है ये नोटिस आपका जो है दिया गया है। तो ये जो 22 अप्रैल को नोटिस जारी किया गया है, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि 2024 में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होगा, इसका सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिलेबस, है ना। 2024 के लिए क्या सिलेबस रहेगा उसके बारे में, और हम ये भी देखेंगे कि जो 2023 में एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया था और 2023 में जो सिलेबस दिया गया था, क्या वो सिलेबस और जो 2024 में सिलेबस दिए गए हैं, क्या वो सिलेबस दोनों सेम है या कुछ अलग है। अगर अलग है तो उसमें क्वेश्चंस पैटर्न हमारा क्या रहेगा, कितना क्वेश्चंस रहेंगे, कितने क्वेश्चंस हमें बनाने हैं ताकि एक अच्छे नंबर के साथ हम पास कर सकें और आपको एक अच्छा नंबर मिल जाए ताकि आप एक अच्छा कॉलेज प्राप्त कर सकें। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जो है BCCLE 2024 का सिलेबस देखते हैं कि क्या सिलेबस आपका रहने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे सिलेबस में बात किया जाए तो 3 सब्जेक्ट आपका है। पहला इंग्लिश, ठीक है, दूसरा मैथ और तीसरा मैकेनिक्स, ठीक है। तो इन 3 सब्जेक्ट में सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपका सॉलिड ज्योमेट्री में आपको कार्टेशियन, सिलेंडर, पोलर, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स एंड स्ट्रेट लाइन्स, शॉर्ट डिस्टेंस, इस तरीके के सब टॉपिक आपको जो है पढ़ना है। उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर कैलकुलस, मैट्रिसेस और फ्यूरियर सीरीज। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में बात किया जाए तो आपका 7 चैप्टर है। कितना चैप्टर है? 7 चैप्टर है। इन 7 चैप्टर्स में से कोई भी आप 4 चैप्टर अगर कंप्लीट कर लेते हैं, है ना, इन 7 चैप्टर में से कोई भी 4 चैप्टर अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लैटरल एंट्री के जो एग्ज़ाम्स होंगे उसके टॉप 100, है ना, टॉप 100 स्टूडेंट के लिस्ट में आपका जो नाम है वो आ जाएगा। टॉप 100 के लिस्ट में नाम आ जाएगा अगर 7 चैप्टर्स में से, है ना, 7 चैप्टर्स में से 4 चैप्टर अगर आप मैथ में कंप्लीट कर लेते हैं तब। उसके बाद आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अगर बात किया जाए तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपका इंट्रोडक्शंस, वेक्टर मेथड्स, वेरियस सिस्टम ऑफ फोर्स, इक्विलिब्रियम, फ्रिक्शंस, काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स, इम्पल्स एंड मोमेंटम, काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपके जो है चैप्टर अगर बात किया जाए तो 9 चैप्टर्स हैं। इन 9 चैप्टर्स में से कोई भी 3 से 4 चैप्टर अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो टॉप 10, है ना, टॉप 10 के लिस्ट में आप जो है यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। टॉप 10 के लिस्ट में आप आ जाएंगे। हो सकता है कि टॉपर भी आप हों या टॉप 10 के बीच में आपका जो रैंक है वो 100% आपका आ जाएगा। ये मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस के अनुसार मैं आपको जो है यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि मैं 2019 से आपको जो है लैटरल एंट्री का प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, जो पुराने व्यूअर्स हैं, उनको ऑब्वियसली ये चीज़ें पता होगा कि मैं किस तरीके का कंटेंट देता हूँ, और ऑब्वियसली जो हमारा कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है वो कंटेंट शायद ही कोई इंस्टीट्यूट आपको उस तरीके का कंटेंट आपको दे पाता होगा। प्रॉपर पूरा सॉल्यूशंस के साथ पूरी आपकी जो है डिटेल सॉल्यूशंस होती है, प्लस डिटेल में जो है नोट्स आपको दिए जाते हैं, डिटेल में आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं। तो सारी चीज़ें जो है आपको कराई जाती है। तो अगर आप क्लास लेना चाहते हैं, पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो पेड क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको इंजीनियर प्लस ऐप, क्या
इंजीनियर प्लस ऐप प्ले स्टोर पे सर्च करना होगा, इंजीनियर प्लस बाई MRS स्टडी। ये जैसे ही प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे सबसे पहला नंबर पे हमारा जो ऐप है वो आपको आ जाएगा। उसे डाउनलोड करके, है ना, उसे डाउनलोड करके आप अपनी मनचाहा कोर्सेज़ को इनरोल कर सकते हैं। आप जिस भी कोर्सेज़ में चाहें उस कोर्सेज़ को क्या कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। और इनरोल करने के बाद, है ना, इनरोल करने के बाद आप क्लासेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट्स आता है तो एट इंस्टेंट आपको एक चैट बॉक्स भी दिया जाएगा, जिससे आप हमसे पर्सनली या फिर आपको जो चैट ग्रुप दिया जाएगा उस चैट ग्रुप में भी जो है आप डिस्कशन कर सकते हैं, एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, एक दूसरे को क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक अनदर वीडियोज़ लेकर आऊँगा जिसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको बताऊँगा कि कौन कौन से टॉपिक किस सब्जेक्ट में इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप उस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपका जो सिलेक्शंस है वो होने की जो संभावनाएं हैं वो आपकी बढ़ जाए। क्योंकि अगर आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप पढ़ तो लीजिएगा सारा सब्जेक्ट, लेकिन एग्ज़ाम में जब आप बैठिएगा तो उसमें आपको क्वेश्चंस देखिएगा तो लगेगा कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये तो मैंने देखा ही नहीं है, सब सिलेबस में था कि नहीं था, कहीं सिलेबस हमारा आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं हो गया, जो सिलेबस दिया गया उससे तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया। तो जो टॉपिक मैं बताऊंगा वो टॉपिक अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपका दिमाग में जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपका यही आएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो सब्जेक्ट है वो है टेक्निकल इंग्लिश, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप मैथ्स और मैकेनिक्स में कितना क्वेश्चंस बना रहे हैं डजेंट मैटर अगर आप इंग्लिश पास नहीं करते हैं। इंग्लिश में पास करने के लिए आपको मात्र चाहिए 35 नंबर, है ना, कितना, 35 नंबर आपको मात्र चाहिए अगर आपको इंग्लिश में पास करना है तब। तो अगर बात किया जाए इंग्लिश में, तो इंग्लिश में जो है आपका 9 चैप्टर है, 8 चैप्टर्स है। ग्रामर एंड कम्प्रीहेंशन, बिजनेस करेस्पॉन्डेंस, एलिमेंट्री स्पोकन, सेंटेंस एंड पैराग्राफ राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, टेक्निकल डिस्क्रिप्शंस ऑफ थिंग्स एंड प्रोसेस, प्रिसाइज राइटिंग एंड स्पोकन इंग्लिश। ये 8 चैप्टर्स में से, ठीक है, इन 8 चैप्टर्स में से कोई भी 2 चैप्टर, मात्र ओनली 2 चैप्टर्स। अब ये 2 चैप्टर कौन कौन से हैं वो आने वाली जो अपकमिंग वीडियोज़ होगी हमारी उसमें मैं बताऊंगा। लेकिन ये इंग्लिश पास करना ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश नहीं पास करते हैं तो भाई आप मैथ्स में कितना तैयारी किए, मैकेनिक्स में कितना तैयारी किए, ये सारा पानी ले डूबेगा, है ना। बोला जाता है ना कि एक सड़ा हुआ आलू पूरे आलू को सड़ा सकता है। उसी तरीके से अगर आप इंग्लिश पास नहीं करेंगे तो आप मैथ्स में कितना भी मजबूत हो, मैकेनिक्स में कितना भी मजबूत हो, इंग्लिश सभी को ले डूबेगा, सभी को सड़ा देगा। तो आपको इंग्लिश पास करना ज़रूरी है। आपका 200 नंबर का इंग्लिश होता है, कितना, 200 नंबर का इंग्लिश होता है, जिसमें से आपको 35 नंबर लाना है ना, 35 नंबर लाना है। ये अगर परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 18%, है ना, लगभग कितना आएगा, 18%, कितना, 18% मात्र आपको जो है लाना है। अगर 200 नंबर का है उसमें से 18% अगर आप नंबर लेकर आ जाते हैं इंग्लिश में तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। तो इंग्लिश का नंबर नहीं जुटता है, आपका जो रैंक आएगा उसमें इंग्लिश का नंबर नहीं जुटेगा। ठीक है, उसमें इंग्लिश का नंबर नहीं जुटेगा, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर्स का है। वो सिर्फ आपको ये बताता है कि आप इसमें जो है पास हैं, आप पास नहीं हैं। पास रहेंगे तो आपका रिज़ल्ट दिखाएगा, नहीं पास रहेंगे तो आपका कहेगा कि भाई अगली बार आप फिर से ट्राई करना, फिर से एग्ज़ाम देना और एग्ज़ाम में 2200 रुपया लगाना। कितना, 2200 रुपया लगाना। इसके अलावा और आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। कई बार लोग जो है क्या करते हैं, पैसा लगाते जाते हैं, 3-4 साल पैसा लगाते हैं 2200 रुपया, लेकिन वो 500 से 1000 रुपया इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं अपने ऊपर, है ना। 500 से 1000 रुपया अगर आप इन्वेस्ट करके आप हमारी कोर्सेज़ या हमारे जैसे और भी कई सारे इंस्टीट्यूट होंगे जिन पे भी आपको विश्वास हो, उनसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको 99%
सक्सेस दिलाने की जो गारंटी है वो हमारी है, लेकिन 1% आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप 1% मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए। लेकिन अगर आप पूरा का पूरा डिपेंडेंट हमारे ऊपर रहिएगा कि हम जो बता दिए वही करेंगे, उसके बाद अलावा हम अपना दिमाग नहीं चलाएंगे, तो 1% आपको अपना दिमाग तो चलाना पड़ेगा। बाकी 99% कंटेंट, क्वालिटी, समझाने का तरीका, ये 3 चीज़ें आपको हमारे में मिल जाएगा। बट रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना परफेक्ट होंगे, और जितना परफेक्ट आप होंगे उतना अच्छा आपका एग्ज़ाम्स जाएगा, और अच्छा एग्ज़ाम जाएगा तो ऑब्वियसली आपका सिलेक्शंस अच्छे नंबर के साथ होगा, तो अच्छा कॉलेज में आप एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, या फिर आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पे सर्च कर लीजिए इंजीनियर प्लस बाय MRS स्टडी, इस नाम से ऐप आ जाएगा। उसे डाउनलोड करके आप कोर्सेज़ में इनरोल कर सकते हैं। कोर्सेज़ की जो प्राइसेज़ है वो स्टार्टिंग प्राइस जो है 299 रुपीज़ है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 महीने का कोर्स लेते हैं, 2 महीने का लेते हैं, 3 महीने का लेते हैं, 1 साल का लेते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों का लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके पास मात्र 80 दिन है। कितने? 80 दिन आपके पास हैं, और इस 80 दिन में ही जो है आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भी भरना है, आपको प्रॉपर शेड्यूल भी करना है अपने आप को कि हमको एग्ज़ाम देना है। और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो अभी सेमेस्टर्स में हैं और जो ये चाहते हैं कि हम अपीयरिंग पे एग्ज़ाम दें, उनके लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि आप इंग्लिश क्वालिफाई पहले करिए, उसके बाद मैथ्स पे फोकस करिए। इंग्लिश क्वालिफाई करने के बाद मैथ्स पे फोकस कीजिए, और मैकेनिक्स पे भी। अगर आप सिविल के स्टूडेंट हैं तो ख़ास तौर पे मैथ्स और मैकेनिक्स पे आपको ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बीटेक में एडमिशन करवाएंगे उसके बाद अगर आप सपना देखेंगे कि मुझे एमटेक भी करना है, तो उसके लिए आपको गेट का एग्ज़ाम देना होगा। और गेट के एग्ज़ाम में जो यहाँ पे लैटरल एंट्री में जो सिलेबस दिया गया है, चाहे वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो, वो 99% जो सिलेबस है वो सेम है। तो अगर आप लैटरल एंट्री में अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो गेट का मैथ्स और मैकेनिक्स लगभग 99% आपका कंप्लीट रहेगा। बस आपको गेट के टाइम में रिवीजन करने की ज़रूरत रहेगी, है ना। और अगर कोई हेल्प चाहिए होगा तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 7488414543। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर भी सेम है। आप हमसे कॉल करके आप गाइडेंस ले सकते हैं कि कोर्सेज़ कैसे इनरोल करना है, कोर्सेज़ में कितना दिन में ख़त्म होगा, है ना, पढ़ाई आपको कैसे पढ़ना है, तमाम चीज़ें आपको टाइम टू टाइम वीडियोज़ के माध्यम से, और आपको कोर्सेज़ में लाइव भी जो है आपको आकर मैं बताता रहता हूँ और हमेशा बताता रहता हूँ। तो आप लोग जो है उसे इनरोल कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ज़रूर कर लीजिएगा। अपने तमाम साथियों के साथ इस वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।